सरकार का दावा है कि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके लिए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन सियासत कम होने का नाम नहीं ले रहा है बिहार में। बिहार की सियासत पूरे उफान पर है और पूरे देश और दुनिया की नज़र बिहार के नए सियासी समीकरण पर टंग गई है। आपको बता दें कि सियासी संग्राम में विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, पहले तो सत्ता में बैठे लोग आपस में ही इतना ज़्यादा उलझ गए हैं और भिड़ गए हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने और बाहर करने की होड़ लग गई है। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 के चुनाव में बिहार में जिस तरह के समीकरण बने थे, उसमें एलजेपी जो है, रामविलास पासवान की पार्टी, वो एनडीए का हिस्सा नहीं थी। इसके पीछे बहुत दर्द सहा था भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर करने के लिए। जो बातें हमने कई बार आपको बताई, नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो जीतन राम मांझी के सामने कभी भी खड़ा नहीं कर सकते हैं चिराग पासवान को। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खेमा में थे और उसके जगह पर वो किसी को भी लेने के लिए फ्री कर दिए थे। सिर्फ चिराग पासवान को साथ नहीं लेना है बीजेपी को। बीजेपी अंततः वीआईपी को अपने साथ लेकर के आई। चिराग पासवान एनडीए से दूर रहे और चिराग पासवान ने कसम खा लिया था कि वो नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं आने देंगे। उन्होंने प्रयास तो अच्छा किया, लेकिन स्थिति क्या हुई आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में कहिए तो पलटी मार गई और उसने चिराग पासवान को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ ही रहना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा। चूँकि आपको पहले भी बता चुके हैं, कई बार हमने कहा है, भारत लाइव लगातार ये कहता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरह से सत्ता चाहिए और इस सत्ता में रहने के लिए उसने कई त्याग किए। यहाँ तक कि अपने ही नेताओं की बात जब नहीं मानी, तब चिराग पासवान की बात कैसे मानती। अब चिराग पासवान लगातार इस बात को लेकर के रिजिड हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन उनके विरोधी जो हैं, चाहे वो जदयू हो या फिर अब हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी की पार्टी हो, वो लगातार चिराग पासवान से ये सवाल पूछते हैं कि आप एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर पूरा चुप है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति कुछ बड़ी है। आपको शुरू में हमने बताया कि जीतन राम मांझी दलितों के नेता में रामविलास पासवान के बाद अपना स्थान और अंतिम जो पायदान है, उस पायदान के शीर्ष पर रहना चाहते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। आपको पता है कि दलित राजनीति को लेकर के जिस तरह से रामविलास पासवान को उनका प्रणेता माना जाता था और उनके होते हुए जीतन राम मांझी भी उनके पीछे पीछे चलते थे और वो भी मानते थे कि रामविलास पासवान एक बड़े नेता हैं। अब जबकि रामविलास पासवान नहीं है, तो इसकी होड़ लग गई है कि दलितों का नेता कौन। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि जदयू में अशोक चौधरी से लेकर के और कई नेताओं को नीतीश कुमार ने प्रमोट करने का प्रयास किया, वहीं आपने देखा होगा कि श्याम रजक जब जदयू में थे तब उनको भी दलितों के नेता के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः श्याम रजक आरजेडी में गए और आरजेडी में भी बहुत सारे दलित के नेता हैं। आप जिनका भी नाम ले लें, शिवचंद्र राम का नाम ले लें या फिर उदय नारायण चौधरी का नाम ले लें, ये सारे लोग दलितों के नेता कहे जाते हैं। लेकिन श्याम रजक के आने के बाद दलित राजनीति में थोड़ा सा आरजेडी के तरफ से भी जोर लगा है। अब इन सब के बीच में चिराग पासवान रामविलास पासवान की जगह पर पहुंच करके दलितों का नेता बन जाए, ये जीतन राम मांझी नहीं चाहते हैं। उधर नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं और यही वो कारण है कि लगातार नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी हो, उनके निशाने पर चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी रहती है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण में आपने देखा होगा कि बार बार सवाल खड़े होते हैं। जीतन राम मांझी एनडीए में रह करके बहुत कुछ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती है और चिराग पासवान इसका प्रतिकार करते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि एनडीए में रह करके जिस तरह से वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है। इसके बाद सीधी तौर पर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का कहना है कि एलजेपी को और चिराग पासवान को ये बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो तो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। जब हमारी बातचीत हो रही थी तो दानिश रिजवान ने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा कि चिराग पासवान हैं कहाँ। अब जो स्थिति है, उस स्थिति में ये सीधी लड़ाई तो नज़र आ रही है कि बिहार और केंद्र को लेकर के है, पर इस लड़ाई में आप समझिए कि केंद्र में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी नहीं है और बिहार में एलजेपी अब नहीं रही, क्योंकि एलजेपी के एकमात्र जो विधायक थे उसे भी नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया। अब ऐसी स्थिति में दोनों की लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन चूंकि ये मामला राजनीति और बिहार और केंद्र की नहीं है,
ये राजनीति है दलित नेता कौन स्थापित होगा इसको लेकर के है। और यही कारण है कि चिराग पासवान के हर बात का जवाब जदयू के तरफ से आए चाहे नहीं आए, जीतन राम मांझी की पार्टी जम कर दे रही है। और इस लड़ाई का असल वजह वो दलित नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। इस शीर्ष सीढ़ी पर देखना होगा कि चिराग पासवान अपने पिता का जो विरासत है उसे कायम रख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उन पर कई लोगों की नज़र है और जीतन राम मांझी तो उसमें सबसे आगे बढ़ करके दलित राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस खबर के बाद आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगा? किस तरह से आपके मन में विचार आ रहे हैं और कितना सही है ये विश्लेषण, आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत कुछ आपसे मिस कर रहा है, इसलिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर सभी खबरें मुफ्त में प्राप्त करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।